हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत को ही छोटी आंत कहते हैं। हम जानेंगे कि भोजन का पाचन क्षुद्रांत में या छोटी आंत में कैसे होता है। हमने नेक्स्ट वीडियो में समझा था कि अमाशय से भोजन कैसे छोटी आंत में पहुंचता है। आपको तो पता ही है कि अमाशय बंद और खुलता रहता है, तो इसलिए जो भोजन होती है वो बड़े बड़े टुकड़ों में टूटकर छोटी आंत में पहुंच जाता है। छोटी आंत के अंदर पहुंचते ही भोजन वो दौड़ता हुआ अग्नाशय के पास जाता है। कहता है, भाई मेरे पास भोजन आ गया, आप अपने एंजाइम दो जो इस पर कार्य कर सके। अग्नाशय कहता है, भाई मैं नहीं आ रहा, ये तेरा भोजन अम्लीय है, मैं अपना एंजाइम दूंगा, वो जल के मर जाएंगे। वो बेचारा प्रॉब्लम में आती है। वो दौड़ते दौड़ते छोटी आंत किसके पास जाता है? यकृत के पास। भाई तू ही कुछ मदद कर दे। यकृत कहता है, ठीक है रुक, मैं कुछ करता हूँ। वो अपने दोस्त पित्ताशय से कहता है, भाई जा भेज अपने एंजाइम को। तो इससे एक रस रिलीव होता है जिसको हम पीत एंजाइम कहते हैं। वो पीत रस आता है छोटी आंत में। वो क्या करता है, जो अम्लीय भोजन होता है उसको क्षारीय बनाता है और उसके बाद बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद फिर से छोटी आंत दौड़ते हुए अग्नाशय के पास जाता है। कहता, भाई अब तो तेरा काम भी हो गया, जल्दी भेज दे अपने एंजाइम को। फिर अग्नाशय कहता है, ठीक है भेज रहा हूं। फिर वो दो रस रिलीव करता है। प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एसिड और वसा के पाचन के लिए लाइपेस, ये दोनों आते हैं और इन पे कार्य करना शुरू कर देते हैं। फिर इसी के अंदर छोटी आंत के पीछे की साइड एक भित्ति पाई जाती है, जैसे हम आंत भित्ति के नाम से जानते हैं। उसके अंदर से एक रस रिलीव होता है जिसको हम आंत रस कहते हैं। वो क्या करता है कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज कर देता है और वसा को वसा अम्ल में, और कार्बोहाइड्रेट को तो पता ही है कि ग्लूकोज में परिवर्तित होगा। फिर इसी के अंदर यहाँ पे एक ऐसी संरचना बनी होती है जिसे हम दीर्घरोम का नाम से जानते हैं। वो कटी कटी संरचना होती है। इसके अंदर खून आवारे लड़कियों की तरह घूमते रहते हैं, जो गलियों में घूमते रहते हैं, उसी की तरह खून इसके अंदर घूमते रहते हैं। वो क्या करता है, इन तीनों पचे हुए भोजन को, अमीनो एसिड को, ग्लूकोज को और वसा अम्ल को लेकर कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं। कोशिकाओं के अंदर फिर पहुंचते ही क्या होता है, इससे टूट फूट की मरम्मत होती है, कोशिकाओं की नई कोशिकाएं बनती है जिससे आप मसल वसल बना के घूमते हो। फिर उसके बाद हमारा भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है।